पे भी न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा रशिया? हाँ, रशिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो 2036 तक मून पे एक पावर प्लांट बनाने की प्लानिंग कर रहा है। यह अनाउंसमेंट रशिया के स्टेट स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के थ्रू आई है। इस प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव है फ्यूचर लूनर मिशन को लॉन्ग टर्म एंड रिलायबल एनर्जी सपोर्ट देना। प्रपोज्ड पावर प्लांट मून पे लूनर रोवर, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन से लिंक्ड होगा, जो रशिया एंड चाइना का जॉइंट लूनर प्रोजेक्ट होगा। इस स्टेशन का गोल है मून पर एक परमानेंटली फंक्शनिंग रिसर्च बेस स्टैब्लिश करना। रॉसकॉस्मोस ने डायरेक्टली ये नहीं बोला है कि पावर प्लांट न्यूक्लियर होगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इसी डायरेक्शन में आ रही है। इस प्रोजेक्ट में रॉसएटम एंड कोर्चटॉव इंस्टीट्यूट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं। दोनों न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टाइज रखते हैं, इसलिए एक्सपर्ट का ये मानना है कि मून का ये पावर प्लांट न्यूक्लियर एनर्जी पे बेस्ड होगा। मून पर न्यूक्लियर पावर इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहां पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती है। मून पे 14 अर्थ डे तक लंबी रात जो है वो हमें देखने को मिलती है। कई रीजन्स पे मून की लिमिटेड सनलाइट और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होता है। न्यूक्लियर पावर कॉन्टिन्यूस एनर्जी सप्लाई इंश्योर करेगा, जो लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन एंड रोबोटिक मिशन के लिए ज़रूरी है। इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन स्टेजेस में होगा। रॉसकॉस्मोस ने लेवॉक्चिंग एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो प्लानिटरी मिशन का एक्सपीरियंस रखती है। ये प्रोजेक्ट रशिया के ब्रॉडर लूनर रोडमैप का पार्ट है, जो 2036 तक एक्सटेंड होता हुआ हमें नजर आएगा। रशिया एंड चाइना के बीच ये कोऑपरेशन टेक्नोलॉजी शेयरिंग मिशन कॉस्ट कम करने के लिए है। यूएस लेड लूनर इनिशिएटिव को कंप्लीट करने का एम भी हो रहा है। इस बैकग्राउंड के लिए ये याद रखिएगा, रशिया की स्पेस हिस्ट्री काफी स्ट्रांग रही है, लेकिन अगस्त 2023 में लूना 25 मिशन क्रैश एक मेजर सेटबैक था रशिया के लिए। उसके बाद ये पावर प्लान रशिया की लॉन्ग टर्म लूनर सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। थैंक यू।